गांव शब्द सुनते ही हम अपने मन में एक तस्वीर सी बना लेते हैं। ये सच है कि भारत गांवों का देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% जनसंख्या अब भी गांवों में ही रहती है। गांव का जीवन शहरी जीवन से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ की आबो हवा में जीना सचमुच आनंददायी होता है। गांव में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ भारत की सदियों से चली आ रही परंपराएं आज भी विद्यमान है। यहाँ के लोगों में अपनापन है और सामाजिक घनिष्ठता है। यहाँ खुली धूप और हवा का आनंद उठाया जा सकता है। यहाँ हरियाली और शांति होती है। गांव के लोग प्राकृतिक प्रेमी होते हैं। जन्म होने से लेकर मृत्यु तक प्रकृति के गोद में ही फलते फूलते हैं। यही कारण है पेड़ पौधों, जीव जंतु, नदी, पहाड़, पक्षी आदि के बीच में इनका संरक्षण करते हुए जीवन यापन करते हैं। गांव में गौरैया का कलरव, कौवा का कांव कांव गांव वालों के लिए अलार्म का काम करता है। गांव का जीवन शांतिदायक होता है। यहाँ के लोग शहरी लोगों की तरह निरंतर भाग दौड़ में नहीं लगे रहते हैं। यहाँ के लोग सुबह जल्दी जगते हैं और रात को जल्दी सो भी जाते हैं। यहाँ की वायु महानगरों की वायु की तरह अत्यधिक प्रदूषित नहीं होती। यहाँ बाग बगीचे होते हैं। यहाँ के फूलों की सुगंध हवा में व्याप्त होती है। यहाँ भीड़ भाड़ कम होने से ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होती। गांवों में त्योहारों और मेलों की धूम होती है। यहाँ होली, वैशाखी, दिवाली, दशहरा, ईद जैसे त्योहार परंपरागत तरीके से मनाए जाते हैं। त्योहारों के अवसर पर लोग आपस में मिलते जुलते हैं। वे लोकगीत के धुनों पर नाचते गाते हैं। गांव के लोग आपसी सुख दुख में एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं। भारत के गांवों में भी अब शहरों की कई सुविधाएं पहुंच गई है। यहाँ बिजली, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सड़क, पानी का नल जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। किसान अब आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग भी करने लगे हैं। गांव में भी अब स्कूल और अस्पताल बनने लगे हैं। गांवों की गलियां भी पक्की कर दी गई। गांव अब तेजी से उन्नति कर रहा है। ग्रामवासियों को गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामवासी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। गांव के लोग कृषि के अलावा छोटे मोटे उद्योग चलाकर अपना निर्वाह कर रहे हैं। गांव की एक खासियत है, गांव भूखे जगाता जरूर है पर कभी भूखे सोने नहीं देता। गांव में तो आए अजनबी भी अपना सा लगता है। गांव में अगर कोई मुसाफिर आए और उसे प्यास लग जाए तो दुकान खोजने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर घर के दरवाजे पर आपको चापाकल मिल जाएगा। देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे इंतजार में ही वो चापाकल खड़ा है पानी पिलाने को। अगर चलते चलते थक गए तो सड़क के किनारे बाहें फैलाए आपके इंतजार में पीपल या बरगद के पेड़ मिल जाएंगे, कुछ पल सुकून देने के लिए। समय के साथ हमारे बचपन के मायने भी बदल गए हैं। पहले दिन भर होने वाली धमा चौकड़ी, बच्चों का शोर शराबा करता झुंड और अल्हड़पन सब घर के आंगन तक सीमित हो गया है। वो खेल जिन्हें खेलकर तमाम पीढ़ियां बड़ी हुई है, अब वो खेल हमें सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आते हैं। अब गांव के चौपालों में बच्चों का ना तो वो शोर सुनाई देता और ना ही शहरों के पार्कों में बच्चे खेलते नजर आते। अब इन खेलों को हम फेसबुक में पढ़कर या तस्वीरों में देखकर मुस्कुरा लेते हैं। कुछ विकास दिख रहा था मेरे गांव में। आज मेरे गांव में रास्ते में मिट्टी में खेलते गांव के बच्चे नहीं दिखे, पर मोबाइल में आंखें गड़ाए गांव के युवाओं की टोलियां तो खूब दिखी। शायद तकनीक का जमाना मेरे कदमों से भी तेज गांव में दौड़ रहा है। काफी बदला सा अब लग रहा है गांव को तो विश्वास ही नहीं होता कि कब और कैसे कहां खो गया उसका वजूद। उसे आभास होने लगा जैसे वह बड़ी तेजी से अपनी पहचान खोता जा रहा है। उसका अस्तित्व जिसे बनाने में खप गए हजारों साल
और जिसे महफूज रखने में अनेक पीढ़ियों ने दिया था अमूल्य योगदान। जिन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के उन्नयन में अनगिनत पीढ़ियों को श्रम व त्याग समाहित है, जिनकी नींव में पौराणिक काल से असंख्य साधनों की साधना है, चिंतकों का चिंतन, योद्धाओं का पराक्रम और पूर्वजों का आशीर्वाद अनवरत रूप से प्रतिबिंबित रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम से वसुधैव कुटुंबकम तक के वैश्विक परिदृश्य के अनूठे स्वप्न से अनुप्राणित वे अद्वितीय मानवीय संस्कार, जिनसे गांव के निष्कपट मानस का परिष्कार हुआ था, आज उनका दृढ़ आधार कांप क्यों रहा है। गांव जिसने विगत में विकट से विकट परिस्थितियों का सामना सफलतापूर्वक किया था, या विदेशी अतिथियों की बर्बरता रही हो या धार्मिक कट्टरता से भर के सांप्रदायिक दंगे फसाद आदि से क्षति हुई, समय समय पर बाढ़, सूखा, अकाल के रूप में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, गांव ने प्रत्येक चुनौती में जिस अपूर्व साहस का परिचय दिया था, उसका वह बेमिसाल चरित्र आज कहाँ लुप्त होता जा रहा है। गांव शायद समझ नहीं पा रहा है, गांव हैरान है कि उसके यहाँ परस्पर भाईचारा, सहयोग की भावना, बड़ों के प्रति आदर भाव, छोटों के प्रति प्यार, महिलाओं के प्रति विनम्रता, बच्चों के प्रति सहानुभूति तथा प्राणी मात्र के प्रति करुणा दिन प्रतिदिन घटती क्यों जा रही है। यह ढेर सारी खूबियां ही तो गांव की ऐसी धाती है जो लोगों की नजर में उसे औरों से अलग करती है। सादगी, सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा भावना के भाव उसकी सभ्यता की नींव के पत्थर थे, जिनमें गांव की आत्मा रची बसी थी, या यूं कहिए कि इनसे ही उनकी आंतरिक चेतना का विकास होता रहता था। गांव को लगता है कि हल चलाने में, पशु चराने में, चारा काटने में, तीज त्योहार मनाने में जैसे उनके प्राण बसते हैं। सब एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। सबकी नजर में वह गांव की इज्जत साझी थी, सुख दुख साझा था। खुशियों से लबरेज शादी विवाह के अवसर हो या शीशम व नीम की मजबूत शाखाओं पर सजे हुए सावन के झूले, दिवाली दशहरे पर लगातार 10 दिनों तक आयोजित की जाने वाली रामलीला हो या बैसाखी में मेले पर जुटने वाली भीड़, इन आयोजनों की छटा देखते ही बनती थी। ऐसा नहीं था कि गांव में कभी झगड़ा नहीं होता था, कभी कभी तो अशोभनीय स्थिति से भी गुजरना पड़ जाता था। गांव में अगर कोई काम आ पड़े तो एक बुलाने पर 10 आ जाएंगे आपकी मदद के लिए। ये है गांव में रहने वाले लोगों के प्रति प्रेम। किसी को भी किसी से द्वेष, ईर्ष्या नहीं रहती गांव में। अगर किसी के घर शादी विवाह हो तो पूरे गांव के लोग एकजुट हो जाते हैं। शादी की तैयारी में भले ही उनकी आपसी रंजश, मनमुटाव क्यों ना रहे, पर फिर भी सभी बातों को भूलकर शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और गांव में आए सभी बारातियों को प्रेम से खाना परोसते और प्यार से खिलाते और अगले दिन हंसी खुशी धन्यवाद स्वीकार कर उन्हें विदा कर देते। ऐसा होता है गांव। पुराने प्लास्टिक की बोतलें या टूटे फूटे घर की पुरानी चीजों से देने वाला वो बम्बैया मिठाई वाला, या फिर बगल की गांव की औरतें जो माथे पे दही की हांडी लेकर दही का गुणगान करते गांव की गलियों से निकलती और दही को बेचते और सुस्ताते हुए अपने घर को चली जाती। ये सभी गांव में कहां अब देखने को मिलता है। गांव की आत्मा आजकल भटकती रहती है और खोजती है अपने आप को और अपनों को। कमर पे घड़ा रखे कुएं से पानी भरकर आती औरतें, खेतों से हल बैल लेकर लौटते किसान, गांव के बाहर के मैदान में गिल्ली डंडा खेलते बच्चे, दिए और लालटेन की रोशनी में बच्चों को सुलाती दादी माँ, आंगन से उठते चूल्हे के धुएं की सौंधी खुशबू और दूर खेतों से आती किसी ट्यूबवेल के चलने की आवाज अब कहाँ मिलती है। दादा दादी से राजा रानी की कहानी सुनते, माँ की गोद में लोरियां सुनते बच्चे, दादाजी के पैर दबाते उनकी सेवा करते,
ये सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मेरा गांव अब बदलता जा रहा है। माना कि गांव के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, पर वे वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम को शहर के पढ़े लिखे लोग ही बनाए हैं। गांव के लोग तो इन जैसे आश्रमों का नाम तक नहीं जानते थे। गांव के लोग भले ही कम पढ़े लिखे होते, पर बुजुर्गों का सम्मान करना अच्छे से जानते हैं। गांव आधुनिकीकरण की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। गांव से नजदीकी बाजार तक शहर सरकारी हैंडपंप, बिजली और टेलीफोन के खंभे, ईंट के मकान, क्रिकेट खेलते बच्चे और गांव के बाहर के पान की दुकान पर पॉलिटिक्स पर बहस करते किसान। बीच बीच में किसी घर से मोबाइल की रिंग की आवाज भी आ जाएगी। इक्का दुक्का जीन्स टी शर्ट पहने लड़कियां भी दिख जाएगी। भले ही चेहरे और शरीर के हाव भाव वही सलवार कुर्ते वाले ही होंगे। कभी कभी लगता है कि विकास की कीमत कुछ ज्यादा ही चुकानी पड़ रही है। हम अपनी पहचान, अपनी महक, अपना अस्तित्व खो रहे हैं। सरकारी हैंडपंप के पानी में पुराने कुएं के पानी वाली मिठास कभी नहीं मिलती। सर्दियों में पुआल जलाकर आग तापना, घर में चौकी पलंग वाले बिस्तर पर ना सोकर बरामदे में तकिए बिछाकर सोना, सचमुच वह आनंद कभी गद्दों में भी नहीं मिलेगा। गर्मियों में बिजली रहने पर भी छत के ऊपर खुले में सोना, चांदनी रात में दूर कहीं रेडियो पर कोई पुराना गीत बज रहा हो और छत पर लेटकर तारों के अंतर्जाल को देखते रहने के आनंद को शब्दों में समेट पाना सचमुच मुश्किल है। कभी कभी गांव में तेजी से हो रहे बदलावों से मन घबरा सा जाता है, पर पता नहीं क्यों गांव के प्रति लगाव और आकर्षण दिनों दिन और बढ़ता ही जाता है। शायद गुजरते फिसलते पलों को ज्यादा से ज्यादा समेट लेने, जी लेने, रोक लेने की ख्वाहिश और आने वाले वक्त के प्रति मन में छुपे भय के कारण ऐसा होता हो। ये सच है कि वक्त के साथ दुनिया बदलती है, विकास होता है, हमारी सोच और आदतें बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती है। लेकिन इन बदलती हुई प्राथमिकताओं में कई बार हमसे वो चीजें पीछे छूट जाती है जो कभी हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। जैसे वो खेल जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। पुराने समय के खिलौने की जगह अब मोबाइल, वीडियो गेम, कंप्यूटर ने ले ली। जो कुछ कमी बची थी उसे किताबों से भरे बैग ने पूरी कर दी। देखकर तो लगता है कि पुराने खेल कहीं इतिहास के पन्नों में ना दर्ज हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी इसे सिर्फ कागजों में खोजती रह जाए। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अपनी पुरानी यादें कुछ ताजा हो गई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम ऐसे ही और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको कुछ पल की खुशी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।